हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये हमारा जो चैनल का नाम है शुभम क्लासेस 2.10। इसमें आज हम देखने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जो पार्ट 3 है। मतलब ये लेसन जो है साइंस का है और केमिस्ट्री का पहला लेसन ही है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हमने एक बार बता भी चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें समझना है इसका प्रकार, इसलिए हम दोबारा बता रहे हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक इतना। तो अब देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है ये क्या होती है। तो सीधा सा इसका आंसर है जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक। अब अभिकारक क्या होता है, और दूसरा जो शब्द आया यहाँ पर उत्पाद, इसके लिए हमने एक दूसरा वीडियो था हमारा, पहले में हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होता है ये बताए थे। ठीक है, इसमें प्रकार बताने जा रहे हैं। तो दिया जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर नए गुणधर्म वाले नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब जो इसका एग्जाम्पल है ये हमने यहाँ पर लिखा H2 कहे तो हाइड्रोजन प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक, हाइड्रोजन भी गैस है। अब जब इसे हम रिएक्शन कराए तो क्या हुआ, हमें उत्पाद में H2O प्राप्त हुआ। तो H2O प्लस O2 से बनने वाली क्रिया जिससे मतलब H2O बना, इसी पूरी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी जो पूरी प्रक्रिया हुई इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया। अब ये कैसे बना, इसके लिए अभी कोशिश करें आगे एक वीडियो बनाने के लिए। ठीक, तो हम इस पॉइंट के मतलब इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है इसमें इस वीडियो का वो देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो दूसरा नंबर है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, आप देख सकते हैं हेडिंग कितनी अच्छी लिखी है। तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्य प्रकार से 4 होते हैं। ठीक, 4 कौन कौन से, पहला होता है संयोजन, पहला संयोजन हो गया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो है ये वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा जो है विस्थापन अभिक्रिया हो गया। और यहाँ पर एक चौथा है जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक अभिक्रिया और है जो मतलब अगर प्रकार में पूछा जाए रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो हमें कितना उत्तर लिखना है, 4 लिखना है। 4, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। लेकिन इसका जो एक और है 2, अपचयन उपचयन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के ही प्रकार है, लेकिन इसे लिखा नहीं जाता। अगर इसका डिफिनीशन आता है, पिछले कई वर्षों तक आया है, इसमें भी आएगा। तो इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि इस वीडियो में संयोजन और वियोजन, हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम छोटा छोटा करेंगे। तो संयोजन और वियोजन जो अभिक्रिया होती है हम इसे पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो हाँ जी दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर पहला हमने बात किया था संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसे समझेंगे। तो हमने लिखा इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अगर हम अभिकारक की जगह यहाँ पर लिख ले तत्व, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ मिलकर एकल मतलब एक उत्पाद का निर्माण होता है, तो इसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का जो दूसरा अर्थ है इसे हम जुड़ना भी कह सकते हैं, जुड़ना। ठीक है, जैसे अगर हम कहें 1 + 2, हम मैथ की बात करें तो 3 होता, तो ये जो है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण देखिए, कोयले का दहन, अगर किसी भी पदार्थ का दहन होगा तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिखा कोयले का दहन। कोयला को हम C से प्रदर्शित करते हैं जो सॉलिड होता है। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड लिख लिए, तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोयले का दहन होगा। तो ऑक्सीजन एक गैस है, तो ये जब दहन हुआ तो उसके तत्पश्चात CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, जिसे हम उत्पाद कह रहे हैं। और यहाँ से जो प्रक्रिया, यहाँ पर देखिए एक ही केवल CO2 प्राप्त हुआ, तो इसी को मतलब C + O2 अगर जुड़ गया, हमने बोला संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना, तो ये हो गया CO2 यानी संयोजन अभिक्रिया। कितना सबसे सिंपल है आंसर है। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, बस। जैसे यहाँ पर हमने ये जोड़ वाला था, ऐसे इंग्लिश में अगर आ जाए A + B, तो अगर इसे ऐड करेंगे तो A भी हो जाएगा। ठीक, दूसरा जो है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है ये समझेंगे। ठीक इसी का उल्टा, इसमें क्या है, जब एक अभिकारक टूटकर यहाँ पर एकल उत्पाद प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में विभाजित हो जाएं। जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में विभाजित हो जाए, हम छोटा छोटा तोड़ के समझें। पहले हम लेते हैं एक अभिकारक, एक अभिकारक में हम जैसे ले ले 15। ठीक है, 15 अगर मैथ में समझेंगे तो इसे ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पर अगर तोड़ना है तो हम लिखेंगे 10 + 5, क्योंकि इकाई दहाई वाला, इकाई 5 और दहाई जो है 10 हो गया। तो टूट कर 2 या 2 से अधिक, तो यहाँ पर 2 में टूटा, उत्पाद में विभाजित हो जाए तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, कहीं नहीं आएगा। एग्जाम्पल जो है वो देखेंगे, यहाँ पर CaCO3 लिखा है यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, ये चूना है, क्या चूना। तो इसको जब उष्मा यानी प्रकाश से, उष्मा कहे तो प्रकाश ही होता है, तो जब ये टूटा उष्मा के द्वारा
तो CaO जो सॉलिड होता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 ये गैस बनकर भाप में उड़ गया। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होगी वियोजन, यानी हम AB वाला देखें तो AB है यहाँ पर, और जो ये टूट गया तो A+B, यानी इंग्लिश में हो गया, मैथ में एग्जाम्पल, और केमिस्ट्री है सब्जेक्ट तो उसका तो एग्जाम्पल देना ही है। अब जो देखेंगे वियोजन अभिक्रिया 4 प्रकार की होती हैं, तो उसके लिए डिटेल में अलग अलग वीडियो रहेंगे। जब छोटे छोटे वीडियो रहेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, तो जो यहाँ पर देखिए वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार में विभाजित है। कौन कौन से? उष्मा यानी उष्मीय वियोजन कहे तो, विद्युत वियोजन यानी विद्युत के द्वारा जो टूट जाए, उष्मा के द्वारा जो अभिक्रिया में टूट जाए, या प्रकाश के द्वारा अभिक्रिया में विभाजित हो जाए। ठीक, यहाँ वियोजन कहे तो विभाजित। ठीक।